चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं जहां कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। देश भर की तरह हिमाचल प्रदेश में भी किसान इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब किसानों की आय जो है वो दोगुनी होगी। ऐसे में क्या कहना है कृषि विभाग का, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर। कंवर साहब, कैसे देखें, आय कैसे दोगुनी करने की तैयारी चल रही है? हिमाचल प्रदेश का किसान जो है वो छोटा है, सीमांत किसान है, जिसके पास 2.5 बीघे से लेके 4 बीघे तक जो है वो जमीन है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कृषि कानून लेकर के आए हैं, इससे पहले किसान जो था वो अपनी उपज को जो है वो मंडी में ले जाता था और आड़तियों के हाथों जो दाम उसको मिलता था वो लेकर के जो था वो संतुष्ट होता था, क्योंकि उसके पास और कोई साधन जो था वो नहीं था। अब मोदी जी ने कहा है कि मंडी के बाहर की कोई भी जगह, चाहे वो उसका खेत है, चाहे उसका घर है, चाहे उसका फार्म हाउस है, जहां से वो अपना उपज जो है जिसे चाहे वो अधिक दाम में जो है वो बेच सकता है, उसको किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर किसान को अपनी आय का, लागत का ठीक भाव जो है वो अगर मिलेगा तो निश्चित तौर से जो है किसान की आय जो है वो दुगनी हो जाएगी। क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि दुनिया के अंदर, देश के अंदर जो कोई भी और प्रोडक्ट जब बनता है तो उसके ऊपर जो मैन्युफैक्चरर्स होता है वो एमआरपी लिखता है, लेकिन किसान अपना दाम तय नहीं कर पाता। किसान को दाम तय करने की अगर किसी ने स्वतंत्रता दी है तो नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसकी स्वतंत्रता दी है, और इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था जो है वो एग्रो सेक्टर में जो है वो की है, जिसमें उसके अलाइड सेक्टर्स भी हैं। जैसे 15,000 करोड़ रुपया जो है वो एनिमल हस्बेंड्री में, 20,000 करोड़ रुपया जो है वो फिशरी में जो है वो इसकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स खड़ा करने के लिए जो है वो व्यवस्था की गई है। उम्मीद कब तक करे किसान कि आखिर दुगनी जो है वो कब तक आय हो जाए? हमने एक लक्ष्य रखा है कि 2022 तक आते आते हम किसान की आय को जो है वो दुगना करेंगे। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं प्राकृतिक खेती की। सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को काफी लोगों ने जो है वो लिया है, अपनाया है। ऐसे में आज के समय की अगर बात करें तो किस तरह से देखें, क्या आपके पास रिपोर्ट्स आ रही हैं? आपने भी कुछ डेटा कलेक्ट किया होगा, कितने लोगों ने अपनाया? आजादी के बाद इस देश की आबादी जो थी वो लगातार बढ़ी, और उस समय की सरकारों ने जो था वो प्राथमिकता पर लिया कि खाद्यान्न का जो है वो, अनाज का जो है वो ज्यादा उत्पादन जो है वो होना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने इस एक शॉर्टकट के रूप में जो है वो रासायनिक खाद और कीटनाशकों का जो है वो प्रयोगों के लिए किसानों को जो था वो प्रेरित किया। इसमें निसंदेह कि हम उस टारगेट को हमने पूरा किया, हरित क्रांति इस देश के अंदर आई। लेकिन अब हम देखते हैं उस हरित क्रांति के जो दुष्परिणाम आ रहे हैं कि खेत में जो किसान अपनी खेती करता है वो महंगी पड़ रही है, और धीरे धीरे किसान जो है वो उसको छोड़ता जा रहा है। आज स्वास्थ्य और पर्यावरण की दृष्टि से जो है वो चुनौतियां खड़ी हो रही हैं, और तीसरा जो है वो किसान जो है उसकी आय जो है वो नहीं हो रही है, जिसके कारण किसान जो है वो खेती छोड़ रहा है। सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती में जो है वो उसकी लागत को कम करना है, और एक जो जहरीली खेती जो होती जा रही थी, हम उसको जहरीली खेती को जो है वो प्राकृतिक खेती में बदलने के लिए हमने किसान को उसके लिए रोक नहीं रहे हैं। किसान अगर चाहे तो रासायनिक खेती करे, लेकिन एक विकल्प के रूप में हमने ये व्यवस्था जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर दी है, और हमारी सरकार ने 2018 और 2019 में इस खेती को जो है वो अपनाया, और आज हमें इस बात की प्रसन्नता है कि इस प्रदेश के अंदर थोड़े से समय में ही 1,27,000 किसानों ने इसको जो है वो अपनाया है, और इस बार हमने 50,000 किसान और इस प्राकृतिक खेती के साथ जुड़ेंगे। लेकिन अब हमारे सामने जो चुनौती है वो ये है कि जो सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती से जो उपज पैदा हो रही है और रासायनिक खेती से जो उपज पैदा हो रही है उसको एक ही दाम मिल रहा है,
तो फिर किसान की आय कैसे बढ़ेगी? इस बार हमने उसको प्राथमिकता में लिया है कि हम उसको खेत से, यानी कि खेत से लेके किसान की उपज जो है वो एक उपभोक्ता की थाली तक एक चेन हम जो है वो खड़ी कर रहे हैं कि हम उपभोक्ता को सस्ता जो है वो उपज, उसको सब्जी, उसको अनाज सस्ता मिले और किसान को सही दाम मिले। तो किसान को भी ये संतुष्टि हो कि उसकी फसल का जो है उसको सही दाम मिल रहा है, और उपभोक्ता को भी ये संतुष्टि हो कि जो खारा है वो जहरीला नहीं है, वो खारा प्राकृतिक रूप से पैदा की गई जो सब्जी है उसी को जो है वो खा रहा है। ये एक सिस्टम जो है वो हम आने वाले समय में खड़ा कर रहे हैं। और दूसरा, प्राकृतिक खेती में से जो आज हम एक अनाज जो हम पैदा करते हैं, लेकिन हमें हाइब्रिड सीड मिल रहा है प्रदेश के अंदर। हमने कहा कि हम इस बार इसमें बजट में स्वर्ण जयंती पारंपरिक जो हमारा बीज है, दालों के बीज की बात, हाँ, पारंपरिक बीज के लिए जो है वो हम एक योजना लेकर के आए हैं। और इस बार हमने रखा है कि हम इसमें 5000 टन जो है वो बीज पहले वर्ष जो है वो उसका उत्पादन करेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। और ये एक प्राकृतिक रूप से हिमाचल प्रदेश के अंदर जो खाद्यान्न है उसका, चाहे वो दलहन है चाहे वो दूसरे अनाज हैं, वो एक हमारी धरोहर है। हम उसको किसानों को फिर से उसको प्रेरित करेंगे, जहां हम देसी बीज भी उपलब्ध करवाएंगे और फिर प्रेरित करके हम उसको जो बाईबैक पॉलिसी में हम उसको खरीद करके उसकी ब्रांडिंग करके जो है वो इस पहले अपने प्रदेश की आवश्यकता को पूरा करेंगे, फिर इस देश के अंदर जो है वो हम उसको उस काम को करेंगे। ये हमने 2 बड़े टारगेट्स जो है वो लेकर के हम चले हैं। लेकिन इसके अलावा जो चिंता है किसान की, वो इस चीज़ को लेकर भी है। बहुत सालों से हम देख रहे हैं कि जंगली जानवरों से कैसे बचाया जाए। सरकार एक योजना भी लेकर आई है, खेत संरक्षण योजना। क्या है ये योजना और लाभ इसका किस तरह से मिल रहा है? देखिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 सबसे बड़ी समस्या हो गई थी। एक तो बेसहारा पशु, कि हम गाय का दूध पीते हैं फिर छोड़ देते हैं, और दूसरा जो जिस तरह से हमने यंत्रीकरण हमने किया कृषि का, हमने ही लोगों को प्रेरित किया कि ट्रैक्टर से बुआई करो उसमें और पावर ट्रेलर्स का प्रयोग करो, उसे हम 50% सब्सिडी दे रहे हैं। उसका दुष्परिणाम हुआ कि जो बैल खेतों को जोतते थे वो बेकार हो गए। अब किसानों को वो बोझ लगने लगा, उन्होंने उसको सड़क पर छोड़ दिया। अब इसकी चिंता जो है वो हमारी सरकार कर रही है कि हम जहाँ गौ सेंचुरीज भी बना रहे हैं, हम गौशालाएं भी बना रहे हैं, हम अपने टारगेट्स की तरफ आगे बढ़े हैं। काफ़ी क्षेत्रों के अंदर जो है वो हमने किसानों को राहत दिलाई है। लेकिन हम एक और कि अब जितनी हमें अब बैलों की आवश्यकता नहीं है, इनकी संख्या को हम कैसे नियंत्रित कर सकें। हम सेक्स सॉर्टेड सीमन जो है वो जब उसके लिए जो है वो हम उपलब्ध करा रहे हैं ताकि इनकी जो संख्या है उसको नियंत्रित जो है वो कर सके। दूसरा, जो जंगली जानवर है उससे हम मुख्यमंत्री जो खेत संरक्षण योजना जो लेकर के आए थे, और उसमें सोलर फेंसिंग है, लेकिन बीच में किसानों का है कि उसमें जो है वो चेन भी जो है, जाला भी जो है वो साथ में होना चाहिए। तो ऐसे ही हमने मिश्रित रूप से जो है वो किया है। इस बार भी हमने करीब 20 करोड़ से ज़्यादा धन जो है वो हमने इस योजना के अंतर्गत जो है वो रखा है। इससे काफ़ी किसान जो है वो सामूहिक रूप से इस योजना का जो है वो लाभ ले रहे हैं। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे कृषि, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र सिंह कंवर। इनका यही कहना है कि किसानों की आय को दुगना करने के लिए भाजपा की सरकार प्रदेश में प्रयासरत है और काम इस बाबत किए जा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी कहा है जो मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना है, इसका भी लाभ कैसे किसानों तक पहुंचे, इसके ऊपर भी काम कारगर तरीके से किया जा रहा है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। और